आप तस्वीरें देखिए कि कितने लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। यहाँ पर कुल मिला के एक ही नारा गूंज रहा है चारों तरफ, वोट चोर गद्दी चोर। अब तस्वीर से ही आपको नजर आ गया होगा कि ये साउथ के लोग हैं। अपनी विधानसभा का भी नाम लेना है, ठीक है? हाँ, बोलो बोलो। भीड़ को इस्तेमाल करने के लिए चैनल वाले, भाषण वाले, एंकर वाले सारे यही इस्तेमाल करते हैं। जन सैलाब यानी बहुत बड़ी भीड़, क्या इससे बढ़कर भी कोई शब्द हो सकता है? और या इस परिभाषा में आने वाली भीड़ से बढ़कर भीड़ हो सकती है? फिर कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम शब्द? शायद तब इस्तेमाल होगा जन सुनामी। जी हाँ, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में अंदर और बाहर जो भीड़ नजर आई, कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के आह्वान पर पूरे देश के कांग्रेस समर्थक और उनके चाहने वाले आज दिल्ली में उमड़ पड़े थे। अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी। ना जाने कहां से इतने लोग चारों तरफ से नारे लगाते हुए, ढोल बजाते हुए, पूरे जोश के साथ। मैंने जाने कितने लोगों के इंटरव्यू लिए और कितनों से किसी तरह वहां से उनको समझा बुझा के हटाऊं। हर आदमी बात बोलना चाहता था, चाहे वो भीड़ का हिस्सा हो या राजनीति का हिस्सा हो। समाज सेवी, समाज प्रेमी, आम आदमी, महिलाएं, युवक, आप खुद देखें। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर जगह आपको हर आदमी लाचार मिलेगा। कोई सुनवाई नहीं है, कोई उसकी रोजवाई नहीं, कोई बुझवाई नहीं है। चारों तरफ बेरोजगारी, भुखमरी और चारों तरफ मैं कहूँगा कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर चोरी हो रही है। बेरोजगारी, बेकारी के बावजूद जीतते वही हैं। देखिए, इसी के विषय में तो आज यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये लड़ाई शुरू हो रही है। आज यहाँ से लड़ाई का आगाज है, आज शुरुआत है यहाँ से। आज यहाँ से बिगुल बज रहा है पूरे हिंदुस्तान में। ये जो वोट चोर गद्दी छोड़, ये इसी का नारा इसीलिए लगाया है कि आज से बिगुल शुरू हुआ है, हो गया है। मोदी अमित शाह डूब मरो, मोदी अमित शाह डूब मरो, मोदी अमित शाह डूब मरो, गणेश कुमार डूब मरो, मोदी अमित शाह मुर्दाबाद। मेरे पीछे हजारों की भीड़ देख रहे हैं आप। ये भीड़ बताती है कि शायद कांग्रेस के राहुल गांधी की मेहनत ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। गणेश कुमार मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद। ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी की मेहनत है। राहुल गांधी जी ने देश के अंदर हर गांव, हर गली, हर नुक्कड़, हर शहर, हर विधानसभा, हर लोकसभा, हर राज्य में, हर मोहल्ले में जा जाकर लोगों में ये प्रचार किया है। एक चीज बताएं, कई बार देखा गया है राहुल गांधी जी जब चलते हैं, हजारों लोग, सर्व दल के, सर्व संप्रदाय के, सर्व जन के नेता है वो, कि हजारों लोग उनके साथ चल पड़ते हैं। लेकिन ये भीड़ वोटों में तब्दील क्यों नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे प्रवक्ता है, ये इस बात का जवाब देंगे। जी बताइए, क्या चीज बताइए? भीड़ बहुत होती है, समर्थक बहुत हैं। आप देखिए कई लाख लोग होंगे, इतना कि अंदर समाएंगे नहीं, बाहर भी खड़े हुए। ये वोटों में तब्दील क्यों नहीं होती? वोट में तब्दील होती है, लेकिन जब चोरी कर लेते हैं, डकैती कर लेते हैं लोग, तो वोट देखो कितनी पब्लिक है। यानी दिल्ली में सरकार, केंद्र में सरकार और पूरे भारत में इनकी सरकार। लेकिन आज इन लोगों ने देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, जिससे ये देश को फिर से गुलामियत में ले जाना चाहते हैं और देश का बंटवारा चाहते हैं। हम चाहते हैं ये गुलामियत के अंदर इन्होंने कभी कांग्रेस की आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया। आज ये देश पे हुकूमत कर रहे
हिंदू मुस्लिम को बांटेंगे, सिख ईसाई को बांटेंगे, नहीं बनने देंगे। राहुल गांधी नहीं बनने देगा, कांग्रेस पार्टी नहीं बनने देगा। के मुद्दे पे जो उमड़ कर आया है राहुल गांधी जी की एक आवाज पर, ये आज ये लोकतंत्र को दिखाता है कि लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे और संविधान की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, कभी खत्म नहीं होगा। जो बंटवारा एक बार होना था वो हो गया, दोबारा हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे और किसी सूरत हम बंटवारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंटवारा एक बार हो गया, अब दूध का जला हुआ मट्ठा भी फीक फूक कर दिया जाएगा। बंटवारा किसी भी किस्म पर नहीं होगा। जी सिंह साहब, एक नारा दिया गया, वो चोर गद्दी छोड़। बहुत दिनों से इसकी कसौटी पर हरियाणा सरकार का चुनाव देखा गया। इस शीशे में बिहार का चुनाव और शर्मनाक हार भी देखी गई। वो चोर गद्दी छोड़ कह देने से क्या? नहीं सर, ऐसा तो आप बोल ही जाओ कि वो हमारे इतने करने से छोड़ देंगे। उनको घसीट के नीचे उतारना पड़ेगा और हमें राहुल जी जैसे आज रोड पे आगे हैं, जमीनी चल रहे हैं, जैसे वो जमीनी चलेंगे तो तब होगा। घर घर से पब्लिक आ चुकी है, पब्लिक परेशान है इनसे। इन्होंने बिहार में जो हुआ हमारे सामने हुआ, बिहार में कम से कम भी आपको अभी भी जो एसआर कर रहे कितने बीएलओ इनके फांसी खा गए हैं। क्यों खा गए हैं वो? इसीलिए खा गए हैं कि ये घपला कर रहे हैं। जो इनके 3 मंदिर है, ये जो इनके 3 मंदिर है, वो तो किसी की सुन रहे हैं या किसी को देख रहे हैं, वो बस मोदी की तरफ देखते हैं। जो मोदी जी इशारा करते हैं वो उतनी बात करते हैं। बिहार जीतने के लिए कहा जाता है कि SIR लाया गया, 67 लाख लोगों के वोट कट गए। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। 2027 में इलेक्शन होता है और सरपंच का इलेक्शन इसी साल मई में आने वाले में, और SIR शुरू हो चुका है। अनुमान कितना है, कितना वोट कटेगा? ऐसा है कि सर अगर इनका बात चले तो खुद ही आपने एक फिल्म देखी थी जिसमें एक बेटी में सब एक ही वोट आती थी, ऐसे करते थे, वो जीत गया। मेरे को लग रहा है कि ये ऐसी बात में बोल रहे, हमें ये डर है, इनसे ये डर है। ये अब अपनी पावर में आ चुके, हर जगह इन्होंने RS को सार की है। आखिरी सवाल आपसे, बाकी इसके बाद देर से जो बोलना चाहेंगे नौजवान चाहेंगे भी बोल दें। बहुत भीड़ आई है, 5 लाख की क्षमता है, 5 लाख की क्षमता है अंदर बैठने की, और कम से कम 10,000 लोग बाहर घूम रहे हैं जो अंदर घुस ही नहीं पाते। भीड़ इतनी है, समर्थक इतने हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो क्या हो जाता है? यही तो सारा मुद्दा है। अब जब नतीजे आते हैं तो पता लगता है हमारी वोट नहीं होती, हमने वोट डाली, हमारी वोट नहीं डली। तो वो कैसे होगा? भीड़ जाके बोलते हैं तो हमारे को डरा धमका के, या किसी को पुलिस का डर, किसी चीज का डर दे के अगला डर जाता है। गरीब आदमी क्या करता है? घर घुसता है, ये थोड़ी को डर गया, वो अपनी स्लीपिंग के लिए अपनी शराफत के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सुधर जाए, इनके अंदर कोई ईमान आए, कोई भगवान से डरे। ये डरने वाला काम तो करते ही नहीं है। चलिए, ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन वो भी भगवान से डरेंगे, शायद, या डरने के लिए विवश किए जाएंगे। आप सरदार जी, आपका नाम? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह। कहाँ से आए? मैं चंद्र। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? परिवर्तन कैसे होगा? ऐसे ही होते हैं। जब मैं निकला था घर से, अकेला था, लोग जुड़ते गए और कारवां बन गया। वो आज राहुल जी चले हैं तो हम सब उनके कारवां के हिस्से बनेंगे। और मैं चाहता हूँ जितना भी यूथ, जिसके पास भी मेरी ये आवाज है, ये हमारे दिल से निकली हुई आवाज है। हम चाहते हैं हम एक हो और एक होकर इस देश को तरक्की में लेकर जाए, ना कि हम आपस में उलझे। इसके खिलाफ मैं चाहता हूँ राहुल जी आगे आए, हम उनके साथ हैं। छूट हो जाए। इंडिया तभी जीतेगा जब इंडिया गठबंधन में सभी वर्ग के लोग होंगे। वो कैसे होगा? इंडिया भाई साहब एक झंडे के नीचे ये सब खड़े होते हैं, देख रहे हैं, आपको देख लो। भारत इससे बहुत बड़ा है। भारत बहुत बड़ा, मगर भारत से दुनिया आई हुई है। कोई कर्नाटक से आया हुआ है, कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है, कोई पंजाब से आया हुआ है, कोई अभी मेरे साथ बात हुई है कर्नाटक से लेडी से आई हुई है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सारे सवाल का जवाब है। तुम अपना नाम दसो जी। मेरा नाम सरदार शमशेर सिंह। क्या दुनिया में खास करके पहले तो हमें अपने देखना है, अपने देश के नई पीढ़ी के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? मैं नई पीढ़ी को, अभी ये बच्चे हैं, चलो इनको अभी नहीं बोलना आता है,
मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा लड़का अभी इस टाइम ग्रेजुएशन करके घर में बैठा हुआ है। आप उसकी आज नौकरी लगाओ तो 8,000 रुपए नौकरी है। 8,000 में बच्चा क्या करेगा मेरे को बताओ। आजकल महंगाई के क्या हिसाब करेगा बच्चा 8,000 में? कुछ नहीं। फिर हम क्या करते हैं सरदार, चल के बेटा क्या करेंगे? पब्लिक यहाँ से, ये नहीं कि सरदार जा रहे हैं, सारी दुनिया बाहर जा रही है। बड़े बड़े लोग निकल गए हैं बाहर यहाँ से। आप दिल्ली गेट के पास भीड़ का नज़ारा देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं और महिलाएं भी बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ आपको। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम आए हैं बुनकर से। बुनकर अशोक विहार दिल्ली से ही है। अच्छा अच्छा, किस लिए आप आए? राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए। तो देख सकते हैं एक बार फिर कांग्रेसियों का महाकुंभ उमड़ा है दिल्ली के अंदर। कटआउट लगे हैं, बैनर पोस्टर हैं। इसी के ठीक पीछे रामलीला का विशाल मैदान है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि कितने लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। यहाँ पर कुल मिला के एक ही नारा गूंज रहा है चारों तरफ, वोट चोर गद्दी चोर। अब तस्वीर से ही आपको नजर आ गया होगा कि ये साउथ के लोग हैं। अपनी विधानसभा का भी नाम लेना है, ठीक है? हाँ, बोलो।